हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पूरे जीवन में व्यस्त होंगे। सो अभी हमारे धौलपुर में फ़िलहाल पड़ रही है बारिश और अभी हो रहे हैं सुबह 5:06 और मौसम इतना सुहावना, इतना ठंडा है कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सुंदर मौसम है। फिर मैं आ गई अंदर अपने किचन में। उसके बाद मैं करने लग गई थी काम। सबसे पहले मैंने कपड़े वपड़े जो भी थे बारिश में गीले हो गए थे वो कपड़े मैंने फिर से बाहर डाले, क्योंकि बरसात के मौसम में कपड़ों में स्मेल हो जाती है, तो सही नहीं है। तो फिर मैंने सारे कपड़े बाहर डाले। फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैं जल्दी जल्दी सबके लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक सबको चाय नहीं मिल जाती ना किसी की नींद ही पूरी नहीं होती है। फिर मैंने सबको जल्दी से चाय बना कर दी। सबसे पहले मैंने अपने लिए, बाबा के लिए, बड़े भैया के लिए चाय बनाई। फिर मैंने चाय छानी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कि कोई कभी उठता है, कोई कभी उठता है, किसी का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो फिर मैंने हम लोगों की चाय बना ली थी। खुशी चाय पीती नहीं है, मम्मी अभी सो के उठी नहीं थी। फिर मम्मी भी उठ आई थी, एक आधा घंटा बाद मम्मी आ गई थी। तो फिर मैंने मम्मी के लिए भी चाय बना ली थी। फिर मैं मम्मी को चाय बना के चाय देने गई। उसके बाद में अभी मम्मी अपनी नींद में ही थी। फिर मैं आ गई अपने रूम में। फिर मेरे वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे कमरे में, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़ों को समेटना स्टार्ट किया। बीच बीच में से मुझे काम याद आ जाता है तो मैं उसे छोड़ के चली भी जाती हूँ काम करने के लिए। फिर मैं गई किचन में दोबारा। फिर मैंने जाके आलू बॉयल करने रखे, क्योंकि आज मुझे बनानी थी कुछ स्पेशल डिश। फिर मैं दोबारा रूम में आ गई। फिर मैं दोबारा से अपने कपड़े वगैरह सब तय करके रखने में लग गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। फिर मैंने बच्चों के कपड़े भी अच्छे से लगा दिए थे, क्योंकि बच्चे बार बार कपड़ों को खींच खींच के नीचे डाल देते हैं। तो फिर मैंने मम्मी को, कुछ कपड़े थे जो फट रहे थे बच्चों के, तो मैंने कहा मम्मी इनको सिलाई कर दो, क्योंकि कहीं बच्चे जब ऊधम करते हैं ना तो कपड़ों को तो इस तरीके से फाड़ देते हैं ना कि कुछ पूछो ही मत। और जिसमें मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, कपड़े फाड़ फाड़ के खेलती है। इस वजह से फिर मैंने लाड़ो रानी से थोड़ा सा लाड़ किया, प्यार किया। फिर मैं लगी अपना झाड़ू वाड़ू लगाने, क्योंकि काम के लिए मुझे बहुत लेट हो गया था आज। तो बिटिया रानी सारा सामान समेट के बेड पे रखती जा रही थी, मैं झाड़ू लगाती जा रही थी। हेल्प तो मेरे दोनों बच्चे मेरी बहुत करते हैं, सच में इतने अच्छे और इतने प्यारे बच्चे दिए ना भगवान जी ने मुझे, कि सच में बहुत बहुत उनका जितना शुक्र मनाऊँ ना मैं उतना कम है। उसके बाद में मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। बीच बीच में से इधर से आती लाड़ू, उधर से आती लाड़ू, बार बार परेशान कर रही थी। फिर मैं आ गई अपना झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने, क्योंकि बाहर का झाड़ू खुशी को बोल दिया था मैंने, खुशी तुम लगा लेना, मैं जब तक पोछा लगा लेती हूँ। तो खुशी ने बोला ठीक है। फिर मैं आ गई अंदर। फिर मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था काम के लिए और मुझे अपने मायके भी जाना था, क्योंकि वहाँ भी आज मुझे कुछ काम था। क्या काम था ये आप लोग पूरा व्लॉग देखोगे जब ही आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि बीच में से देख लिया थोड़ा सा फिर बंद कर दिया, पूरा व्लॉग देखना ही पड़ेगा आप लोगों को। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो आप लोग, क्योंकि यार हमारी भी मेहनत को तो समझने की कोशिश करो आप लोग। फिर मैं आ गई थी अपने पोंछा लगा के अंदर रूम में, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस सच में इतना ज़्यादा पसीना आ गया था मुझे कि बहुत ही ज़्यादा। जब तक आ गए थे बच्चे भी नहाकर, दादी ने उनको नहला दिया था, तो फिर मैंने उनके जल्दी जल्दी तेल वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिया था। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो कठिन काम है वो है ये कि इन बच्चों के तेल लगाना। इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर मैंने हमारी जो भांजी थी लालू, वो भी आई हुई थी। फिर मैंने उनको भी नहला धुला के कपड़े वगैरह पहना दिए, तेल वेल लगा के। फिर मैं उनकी चुटिया करने में लग गई थी। और बाल गीले थे तो मैंने बोला लालू अभी मैं चुटिया नहीं करूँगी बेटा, अभी सिर्फ बाल वैसे ही बना देती हूँ, बाद में चुटिया करूँगी। बाल बीच बीच में डुग्गू भाई साहब कहीं मुँह दिखा रहे हैं कैमरे में, कहीं कुछ दिखा रहे हैं कैमरे में। बोलता है मम्मा आप ये वीडियो बना के किसके पास भेजोगी? तो मैं बोल देती हूँ मैम के पास, तो रोने लग जाता है। फिर दोबारा से कैमरे के सामने आ जाता। फिर मैं लाड़ू की चुटिया कर देती हूँ, वो चली जाती हैं। फिर मैं कोको को भी तैयार करने लगती हूँ, वो भी नहा ली थी। फिर मैंने उसको भी जल्दी से तेल वेल लगा के तैयार कर दिया था। फिर मैं भी अपने नहाने के लिए जा रही थी, क्योंकि मैं भी लेट हो चुकी थी। फिर मैं नहा के आ गई थी, पूजा करने गई थी। जब तक डुग्गू आ गया, डुग्गू बोला मम्मा मुझे भी जय जय करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ, ये तो अच्छी बात है कि आप खुद आगे से जय जय करना चाहते हो। फिर मैं जल्दी जल्दी पूजा करने लगी। और वैसे भी पता है मेरे बच्चों की एक खास बात है, मुझे उनसे कहना नहीं पड़ता कि आओ बेटा आप पूजा करो, वो खुद ही करते हैं। मेरा बेटा स्कूल जाता था, जब भी मम्मा मुझे जय जय करनी है जब स्कूल जाऊंगा, तो पहले पूजा करता था। जब स्कूल जाता था डेली, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, से इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। डेली सुबह नहाना और पूजा करना, बस भगवान मैं चाहती हूँ जैसा ये अब है ना वैसा ही हमेशा रहे, सच में। उसके बाद फिर मैं पूजा करने लगी। फिर बीच बीच में लाड़ू आती हैं। फिर मैं अपने पूजा वूजा करके अंदर आ जाती हूँ। अब मैं बना रही थी कि स्पेशल डिश। अब आप लोग सजेस्ट करो कि मैं बना क्या रही हूँ आखिर। फिर मैं जल्दी जल्दी से उसको बनाने में लग गई थी, क्योंकि मुझे घर जाना था। और सच में मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैंने जो बनाया था उसको अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा।
फिर मैंने जल्दी से बना के रेडी कर दिया था। फिर मैंने लगाया आटा, क्योंकि इस टाइम हमारी खुशी की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम ज़्यादा काम उससे नहीं करवाते हैं, हम लोग खुद ही काम करते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगाया। उसके बाद मेरे सब भैया भी आए थे, पता नहीं कुछ लेने के लिए आए थे किचन में। फिर मैं हो गई थी नहा धो के फ्री होके रेडी, क्योंकि अब मुझे जाना था घर। मैं जा रही थी ऋषभ भैया के साथ घर पे, क्योंकि वहाँ मुझे जो काम था उसके लिए भी मुझे देर हो रही थी। फिर मैं और ऋषभ भैया और डुग्गू निकल गए थे घर के लिए। और डुग्गू बोल रहा था चलो मम्मा हम धौलपुर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हैं हम धौलपुर छोड़ के? कि मम्मा नानी के घर। तो मैंने बोला बेटा नानी का घर भी तो धौलपुर के ही अंदर है। मतलब हम लोग उसे ऐसे बोलते हैं ना, चलो डुग्गू नानी के यहाँ चल रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है पता नहीं कहीं बाहर है नानी का घर। अब इसे ये कौन समझाए कि सब लोकल में ही है, कोई बाहर नहीं है। फिर हम लोग निकल गए थे। और ये है हमारे धौलपुर का, मतलब ये है हमारे धौलपुर की मशहूर चौपाटी। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे घर पे। घर पे जाने के बाद पहले तो डुग्गू ने अपने नाना जी के साथ मटर खाई। उसके बाद में फिर उनकी जय जय की, क्योंकि पहले वो खाता है उसके बाद कुछ करता है। फिर नाना जी की जय जय करी, फिर नानी की जय जय की। नानी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर हम लोग लग गए अपने काम में। हम गए सीधे छत पे। छत पे आने के बाद मतलब जो बक्से में सामान रखा हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिन हो गए थे, बहुत गंदा हो गया था और बरसात भी पड़ने लग गई थी। तो फिर हमने सोचा क्यों ना उसको साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे सामान पड़ा पड़ा तो ख़राब हो जाएगा। फिर मतलब जो हमारे यूज़ का सामान था उसको हम ले आए, जो मम्मी पापा के यूज़ का था उनका उनके पास रखा है। उसके बाद में रजाई गद्दे, मतलब बहुत सामान रखा हुआ था उसमें, बर्तन स्टील के, बाल्टी भगोने जाने क्या क्या, तो वो सब सामान निकाला। मैं, पापा, ऋषभ भैया, डुग्गू, मम्मी, हम सब पूरा घर लग गया था। मम्मी भी हमारे पीछे पीछे ही ऊपर आ गई, क्योंकि उनका भी मन नहीं लग रहा था नीचे, उनको ऐसे लग रहा था कि मैं रह जाऊँगी। तो फिर मम्मी भी आ गई। फिर हम लोग यहाँ खड़े होकर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। अब ये मुझे खुद याद नहीं है कि हम लोग आखिर बात क्या कर रहे थे। फिर हम सब लोग थोड़ी देर खड़े होकर बात करते हैं, इधर उधर की चर्चाएं करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आके पापा ने बोला कि ऐसा कर कुछ ठंडा बना ले। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो मैंने बोला तुम सब लोग बैठो, मैं अभी रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ। तो फिर मैंने सबके लिए जल्दी जल्दी से रूह अफ़ज़ा बनाना स्टार्ट किया। मम्मी बोल रही थी कैमरा बंद कर दे, मैं मैक्सी पहन के बैठी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं एक ब्लॉगर हूँ, अब मेरा कैमरा तो ऑन ही रहता है। पहले बीच में मतलब मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी मुझे बच्चों के साथ में, मतलब अभी नहीं हो पाता है। पर फिर भी आज तो मैंने जैसे तैसे करके व्लॉग बना लिया। व्लॉग तो अब मैं अपलोड किया ही करूँगी, लेकिन ये है 1 दिन या 2 दिन छोड़ के ही मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। डेली व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि काम बहुत हो जाता है। व्लॉग एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सबको शरबत पिलाया। उसके बाद में मैंने खुद भी पी लिया। फिर जो बचा था वो मैंने मम्मी, ऋषभ भैया, पापा इन सबको दे दिया। फिर मैंने सोचा अब क्यों ना इनके लिए कुछ खाने बना जाऊँ, क्योंकि आज इन लोगों को कहीं जाना था। तो मैंने बोला कि खाना बना दूँ, तो खाने की मना कर रही थी मम्मी। मम्मी बोली ऐसा कर कुछ हल्का बना दे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मम्मी वगैरह के लिए जल्दी जल्दी से प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट के पोहे बनाने लग गई थी, क्योंकि उन लोगों को कहीं बाहर जाना था, उधर मुझे भी आना था। क्योंकि जो सामान था, मतलब कुछ कबाड़ा था वो मतलब फेंकना था, मतलब सॉरी कुछ कबाड़ा वैसा टूटा फूटा सामान वो फेंकना था हम लोगों को। और जो वैसा सामान था मतलब यूज़फुल, उसको घर लेके आना था। और जो मम्मी पापा की यूज़फुल, मतलब मम्मी पापा के लिए यूज़ का सामान था, वो हम उनके पास रखाए थे। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी जल्दी से पोहे बनाए, क्योंकि ऋषभ भैया बोल रहे थे जल्दी चलो भाभी लेट हो रहे हैं, ऑटो आ चुका है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जल्दी जल्दी जैसे बने वैसे कर करा के फटाफट फटाफट पहले तो सामान लगाया पोहे बनाने के बाद में, क्योंकि कितनी भी जल्दी कर लो, कितनी भी जल्दी पर कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, पर कहीं ना कहीं तो लेट हो ही जाती हूँ मैं। इतनी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें कहने को आज तो मैं सुबह इतनी जल्दी उठ गई थी कि मुझे आज वहाँ जाना है, तो मैं लेट ना हो जाऊँ, तो भी लेट हो गई। पता नहीं, समझ में ही नहीं आता आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि बच्चों का साथ है मेरा। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करूँगी ना, जितना मैं सोचूंगी आज मुझे जल्दी काम करना है, मैं उस दिन अक्सर उस दिन मैं लेट होती हूँ। ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मैं लेट ना हुई हूँ। फिर हम लोग निकल गए थे सामान लेके घर से। मैं ऑटो में आ रही थी, क्योंकि ऑटो में सामान रखा हुआ था, तो मतलब डर लगता है कहीं ऐसा ना हो गिर गर आ जाए सामान। तो मैं ऑटो से आ रही थी, ऋषभ भैया डुग्गू वो स्कूटी से निकल गए थे। फिर हम लोग आ गए थे घर पे। फिर इन लोगों ने सामान रखा अंदर। फिर जो मेरे हस्बैंड थे वो और ऋषभ भैया दोनों बक्से को मतलब साफ़ करने लग गए थे, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि जो सामान अभी हमें नहीं चाहिए उसको तू अपने यहाँ ले जा, अपने यहाँ रख ले, जब हमें ज़रूरत आन पड़ेगी हम ले आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मैं ले आई। उसके बाद में फिर मैंने मतलब अपना थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हमारी मम्मी जी लग गई थी अपनी सोने, उनका तो टाइम हो गया सोने का। फिर मैंने अपना लाइव स्टार्ट किया,
क्योंकि मैं डेली दोपहर को ही लाइव आती हूँ। और डुग्गू लगे हुए थे फ़ोन में, क्योंकि इन्हें पता तो चल जाए कि मैं वीडियो बना रही हूँ, लाइव चला रही हूँ या वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो बस फ़ोन लेके और फ़ोन में घुस जाते हैं। उसके बाद में फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत इधर उधर घूमी, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी मुझे। फिर मैं सो के उठ के मैंने जल्दी से फिर मैंने कहा फटाफट काम कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो फिर से लेट हो जाऊँ शाम को वीडियो के लिए। तो फिर मैं आ गई जल्दी से किचन में। फिर मैंने सबसे पहले तो मतलब जो हमारी भांजी थी वो खाना मांग रही थी, तो वो मतलब ऐसे रोटी नहीं खाती सब्जी से, वो खाती हैं बूरे से। तो मैंने उनको एक रोटी पे बूरा लगा के दे दिया था। उसके बाद में फिर मैंने दूध की मलाई वगैरह निकाली, और बिटिया रानी भी सो के उठ आई थी तो वो दूध मांग रही थी। तो मैंने जल्दी से, मतलब हम लोग क्या है ना, दूध आता है तो 2 किलो दूध को सीधा गर्म करके रख देते हैं क्योंकि उससे मलाई अच्छी उतर आती है। तो फिर मैंने उसमें दूध में थोड़ा पानी डाला क्योंकि ज़्यादा अभी गाढ़ा दूध बच्चों के लिए भी सही नहीं है। तो फिर मैंने दूध वूध खिलाए। दूध खिलाने के बाद में मैंने जल्दी से बच्चों के लिए दूध बनाया क्योंकि बहुत देर से बच्चे दूध मांग रहे थे। फिर मैं दूध खिला के दूध रखने चली गई थी। जब तक लाडू रानी पता नहीं कुछ उन्होंने पता नहीं क्या गिरा दिया था, मुझे याद नहीं है। फिर मैंने पहले डुग्गू को दूध पिलाया, और डुग्गू बोलता है मम्मा क्या कर रही हो आप, मेरी वीडियो बना रही हो। मैं मम्मा मैम को मत भेजना, मैं सारा दूध फिनिश कर दूंगा। फिर आ गई लाडो, फिर बोली मम्मा मुझे भी दूध चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो। इसको दूध पिलाने के लिए मुझे मिनिमम आधे से आधा घंटा या तो फिर 20 मिनट ऐसे लग जाती हैं, क्योंकि बहुत टाइम ख़राब करती है, बहुत टाइम। आधा पिलाएगी आधा पिएगी। पर ये है कि अब मैं इसे आदत डाल रही हूँ कि अब गिलास से ही पिलाऊं, क्योंकि बोतल अब बड़ी हो चुकी है। और फिर दूसरी बात, बोतल नुकसान भी बहुत करती हैं। पर अब मैं सोच रही हूँ कि अब इसे बोतल की वो गिलास की ही आदत डाल दूँ। उसके बाद फिर मैंने मतलब ये सो रहे थे रूम में, गद्दा डला हुआ था, तो मैंने गद्दे वद्दे सब हटाए, चादर पिलो सब उठा के रखे। फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में क्योंकि शाम को 4 बज चुके थे। मैंने जल्दी से काम करना स्टार्ट किया। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था, मैं मम्मी से बात करते करते काम कर रही थी। उसके बाद में फिर मैंने और डुग्गू ने खाए कुकीज़ जो ये लेके आए हुए थे। फिर डुग्गू ने अपना भी खा लिया, मेरे पास भी आ गया, तो मैं नौटंकी करने लग गई थी, हाँ डुग्गू सारा फिनिश कर दिया। फिर मैंने जल्दी से लालो को पकड़ा क्योंकि लालो हमारी भूतनी बनी डोल रही थी। फिर मैंने उनकी चुटिया की, क्योंकि इनकी चुटिया कितनी भी कर दो पर बाल हमेशा बिखेर ही लेती। और देखो कितना उदम कर रहे हैं कैमरे के सामने, तो अदबद के कहीं कुछ करेंगे कहीं कुछ करेंगे। फिर ये हमारी लालो हो चुकी थी रेडी। और फिर ये अधिक मास का महीना चल रहा था, तो हमने सोचा हम वैसा तो कुछ अभी करने लायक है नहीं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने सोचा कि मतलब वैसे तो मैं कुछ नहीं कर पा रही, तो क्यों ना भानेज की ही परिक्रमा दे ली जाए। शायद भगवान करे जो थोड़े बहुत पाप किए होंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा जो भी है जिसकी भी नज़र में, तो शायद कम हो जाए। उसके बाद में फिर मैंने मतलब सबसे पहले ऋषभ भैया ने लालो के पैर धोए, उनके तिलक विलक लगाया। उसके बाद उनकी परिक्रमा दी। फिर मैं आई, मैंने कहा क्यों कितनी परिक्रमा लगाएंगी, मुझे नहीं पता था। मैंने कि 7 लगाओ, 7 लगाते हैं कि ठीक है। फिर मैंने परिक्रमा स्टार्ट कर दी। फिर मैंने भी जल्दी लालो की परिक्रमा लगाई, क्योंकि मैं आज वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं लगाने लग गई थी आटा, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और बच्चे भी खाना मांग रहे थे और लाडो रानी खेल रही थी। उसके बाद में मैं गई खुशी के साथ किचन में। फिर हम दोनों बनाने लग गए थे खाना, क्योंकि खाने के लिए आज बहुत लेट हो रहे थे। और बीच में ऋषभ भैया भी बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे थे, परेशान करते हैं, चिढ़ाते रहते हैं सारा दिन। उसके बाद फिर मैं और खुशी दोनों बनाने लग गए थे खाना, क्योंकि गर्मी में एक जने का बस की बात नहीं है खाना बनाना। तो मैंने और खुशी ने जल्दी स्टार्ट किया खाना बनाना। खुशी रोटियां बेलती गई, मैं लोई बनाती गई और सेकती गई। उसके बाद पता 2 जने होते हैं ना, तो खाने की पता नहीं चलती। फिर मैं आई रूम में, फिर मैंने आके थोड़ी देर पसीना सुखाया। फिर जब तक आ गया मम्मी का फ़ोन, फिर मैं मम्मी से बात करने लगी। फिर मैंने जल्दी से अपनी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की, क्योंकि आज मैं बहुत ही लेट हो गई थी। पता नहीं जिस दिन सुबह जल्दी उठती हूँ उस दिन अक्सर मैं लेट होती हूँ। फिर मैंने जल्दी और यहाँ पे मम्मी खिला रही थी बच्चों को खाना, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो मैंने बोला मम्मी आप खिला दो, कि ठीक है मैं खिला देती हूँ। तो मम्मी बच्चों को खाना खिलाने लग गई थी। तीनों बच्चे खाना खा रहे थे, फिर मैंने भी खाना खाया। फिर मैं गई किचन में, सबके लिए दूध बनाने लगी। मम्मी पापा बाबा सबके लिए मैंने दूध बना के उन लोगों को दे दिया। जैसे ही मैं मम्मी को दूध देने गई, पता नहीं क्या हुआ, आज डुग्गू की तबीयत ख़राब हो गई, उसको उल्टियाँ होने लगी। तो मैं जल्दी से दूध दे के आई। फिर मैंने उसको देखा कि क्या हुआ। फिर मैं बाहर गई, आसन वगैरह धो के लेके आई, क्योंकि मतलब उल्टी हो गई थी बच्चे को, तो उसने सब कुछ बिगाड़ दिया था। पर कोई बात ना, वो तो सब साफ़ हो जाएगा। बस मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ मस्त रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक तीनों जगह ही आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बन जाती है। तो प्लीज़ जल्दी जाइए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे, गुड नाइट।